क्या आप जानते हैं कि सवाद बिन क़ारिब वो सहाबी हैं कि जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात जिन ने करवाई थी? ये सब कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, आइए आपको बताते हैं। ये वक्त है हजरत उमर की खिलाफत का। वो जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर रसूल पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि सवाद बिन क़ारिब किधर है। मजमे में से कोई ये नाम नहीं जानता, सब हैरान होते हैं। हजरत उमर कुछ देर इधर उधर देखते हैं, सवाद बिन क़ारिब खड़े नहीं होते तो वो जुमे का खुतबा पढ़ा देते हैं। अगले साल फिर यही होता है। एक दिन फिर हजरत उमर यही सवाल करते हैं। सवाद बिन क़ारिब का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन नमाज के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि सवाद बिन क़ारिब कौन है। तो हजरत उमर कहते हैं कि उनके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत अजीब है। तीसरे साल फिर हजरत उमर एक दिन जुमे की नमाज से पहले ये ऐलान करते हैं और इत्तेफाक से उस दिन सवाद बिन क़ारिब मस्जिद नबवी में मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ या अमीरुल मोमिनीन। और हजरत उमर कहते हैं कि नमाज के बाद हम तुमसे तुम्हारे इस्लाम लाने का वाक़या सुनेंगे। नमाज के बाद जो हजरत सवाद बिन क़ारिब वाक़या सुनाते हैं वो कुछ इस तरह है। सवाद बिन क़ारिब कहते हैं कि मुझे हमेशा से हक की तलाश थी। मैं इधर उधर घूमता फिरता, लोगों से मिलता, लेकिन मुझे हक ना मिलता। फिर मैं सहराओं में, पहाड़ों में निकल गया और मैंने सोचा कि शायद जिन्नों के पास कोई हिदायत हो, और वहाँ मेरी मुलाकात जिन्नों से हो गई और उन्होंने मुझे निचले आसमान की कुछ कुछ बातें बताना शुरू कर दी। मैं कई साल जिन्नों के साथ घूमता रहा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुस्तान चलो, तो मैं हिंदुस्तान चला गया। और एक रात हिमालय के पहाड़ों में मैं सोया हुआ था कि मुझे ख्वाब आया, और ख्वाब में मेरा दोस्त जिन मुझे बोला कि हम जा रहे हैं मदीने की तरफ, क्योंकि वहां कुरैश से एक सच्चा नबी आ गया है। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, 3 रातों तक मेरे ख्वाब में मेरे दोस्त जिन आते रहे, और तीसरी रात उन्होंने बोला कि बस ये हमारी तुमसे आखिरी मुलाकात है, क्योंकि हम मदीने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने। उस तीसरी रात के बाद सुबह मैं उठा, अपनी चादर बांधी, एक तेज रफ्तार ऊंटनी ढूंढी और पहाड़ों पे से गुजरता हुआ तेजी के साथ मैं मदीने पहुंच गया। मदीने में मैं जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर पहली दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो सवाद बिन क़ारिब आ गया। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और मुझे यकीन हो गया कि वो सच्चे नबी हैं, और वही मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। असल में बात यह है कि वो जो जिन्नात सवाद बिन क़ारिब को पैगाम देकर मदीने आए थे, उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने फिर सारी तफसील बताई कि किस तरह वो एक हक के मुतलाशी फर्द सवाद बिन क़ारिब की दोस्ती में कई साल से थे। और जब सवाद बिन क़ारिब मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे थे तो वो जिन्नात पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके थे कि लीजिए, हमारा दोस्त सवाद बिन क़ारिब आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपके इश्क में हिंदुस्तान से चल के वो यहाँ आ रहा है। ये है सवाद बिन क़ारिब की कहानी। और वो कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बात बता दी, इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आपकी तारीफ में एक कसीदा लिखा है। और फिर उन्होंने वो शानदार कसीदा पढ़ के सुनाया, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रात के पिछले पहर ख्वाब में एक जिन आया, वो मेरा दोस्त मेरे लिए सच्ची खबर लाया। बोला कुरैश मक्का में है एक सच्चा नबी आया, चल मदीने की तरफ जहां वो
نور خدا آیا، 3 راتوں تک یہی بات وہ کہتا رہا، اور پھر کہیں جا کے مجھے اس پہ یقین آیا۔ میں اٹھا اور سامان سفر باندھ لیا، اونٹنی لی اور ہواؤں کی مانند چلا آیا۔ میں گواہ ہوں کہ بس آپ ہیں سچے نبی، آپ جیسا نہ تھا کوئی اور نہ ابھی پایا۔ آپ واحد ہیں، کریں گے جو سفارش میری، گر جو میں آپ کا ہر حکم بجا لایا۔ روز محشر مجھے ایک ہی تسلی ہے فقط، مجھ کو دیکھ کر کہیں گے دیکھو وہ میرا قارب آیا۔ یہ بات کہہ کر سواد بن قارب چپ ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، کیا اب بھی جن تمہارے خواب میں آتا ہے؟ سواد بن قارب بڑی خوشی سے بولے، نہیں، اب مجھے جو ہدایت لینی ہوتی ہے وہ میں اللہ کی کتاب سے لے لیتا ہوں۔